घड़ी में रात के 12 बजते ही पूरा शहर जब नींद की आगोश में होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक खास टीम जाग रही होती है। हाथों में टॉर्च और मिशन सिर्फ एक, उन चेहरों को ढूंढ निकालना जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन हमारे बीच छिपे बैठे हैं। योगी सरकार का फरमान साफ है, यूपी में एक भी अवैध घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं होगा और इसी मकसद से शुरू हुआ है ऑपरेशन टॉर्च। आखिर क्या है ऑपरेशन टॉर्च? पुलिस रात के अंधेरे में झुग्गी झोपड़ियों में क्या तलाश रही है और मुजफ्फरनगर में बीती रात क्या हुआ? आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख हमेशा से सख्त रहा है। अब सरकार का फोकस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर है। सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जाए। इसी आदेश के बाद 22 नवंबर से यूपी के कई जिलों में एक स्पेशल ड्राइव शुरू हुई, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन टॉर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे ऑपरेशन टॉर्च का नाम क्यों दिया गया। दरअसल ये पूरा ऑपरेशन रात के अंधेरे में चलता है। इसका समय तय किया गया है रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, यानी जब घुसपैठियों को भागने या छिपने का मौका न मिले। पुलिस की टीम इस वक्त फुल एक्शन मोड में है। टारगेट पर हैं वो इलाके जहां घुसपैठियों के छिपे होने की सबसे ज़्यादा आशंका होती है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सड़क किनारे बने झुग्गी झोपड़ियों और स्लम एरियाज में। पुलिसकर्मी टॉर्च लेकर इन जगहों पर पहुंचते हैं, लोगों को नींद से जगाते हैं और शुरू होता है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। आधार कार्ड चेक किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या फर्जी पहचान के साथ तो नहीं रह रहा। अब जरा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। इसी सोमवार की बात है, मुजफ्फरनगर जिले में शाम ढलते ही पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ये वो लोग थे जो बाहर से आकर यहाँ बसे थे। पुलिस ने एक झुग्गी में जाकर टॉर्च की रोशनी में लोगों के चेहरे और कागजात मिलाए। मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस पिछले 1 महीने से ये अभियान चला रही है। सिर्फ झुग्गी ही नहीं, बल्कि पुलिस घर घर जाकर किराएदारों का भी वेरिफिकेशन कर रही है। मकसद साफ है, अगर आप भारतीय हैं तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अवैध तरीके से सीमा पार करके आए हैं तो अब बचना नामुमकिन है। इस पूरे मामले पर मुजफ्फरनगर के सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। किराएदारों का, बाहर से बसे हुए प्रवासियों का, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का, इस तरह से एक सत्यापन की मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका अपराध या आपराधिक गतिविधियों से संबंध हो या कोई ऐसा हो जो कि अवैध रूप से हमारे देश में आगे बसा हो, ऐसे सभी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है, जैसे कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को बिल्कुल डिस्करेज किया जा सके। और ये अभियान अब चलता रहेगा और इससे हम मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे सारे ही लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि पुलिस अब इस अभियान को बहुत स्ट्रिक्टली ले रही है। उन्होंने साफ किया है कि यह अभियान सीधे मुख्यमंत्री के आदेश पर चल रहा है। पुलिस हर उस संदिग्ध व्यक्ति की जांच कर रही है जो अवैध रूप से जिले में रह रहा है या हो सकता है। अगर जांच में कोई दोषी पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की रातें अब घुसपैठियों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी हैं। ऑपरेशन टॉर्च ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है। सरकार का तर्क है कि ये देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। हम जानना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन टॉर्च पर आपकी क्या राय है? क्या ये कदम सही है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।